हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। आज के सेशन में हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियम्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो फटाफट। चलो स्टार्ट करें आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट आइडियम से ए बैड पैच। ए बैड पैच मीन्स होता है कठिनाई का दौर। ए बैड पैच मीन्स क्या होता है? कठिनाई का दौर। ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ए बैड पैच मीन्स क्या होता है? कठिनाई का दौर। ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम से बार बार एग्जाम रिपीट हो रहा है। तो ए बैड पैच, कठिनाई का दौर, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट है ए बिग ड्रा। ए बिग ड्रा मीन्स होता है बहुत बड़ा आकर्षण। ए बिग ड्रा मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा आकर्षण, आग अट्रैक्शन। ए बिग ड्रा मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा आकर्षण, आग अट्रैक्शंस। रेस्ट ओके। नेक्स्ट बढ़े ए ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा है, वन हु इज फेवरेट। तो ये ब्लू आइड बॉय मीन्स होता है आंखों का तारा या बहुत प्यारा, वन हु इज फेवरेट। वन ब्लू आइड बॉय मीन्स क्या होता है? आंखों का तारा या सबसे प्यारा दुलारा, वन हु इज फेवरेट, जो सबका फेवरेट हो। देख ओके। नेक्स्ट आइडिया है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, ए या ए सडन कैलेमिटी। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है आकस्मिक घटना, जो अचानक घटना घट जाती है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। एक कंप्लीट सरप्राइज बोल सकते हो या ए सडन कैलेमिटी बोल सकते हो। दैट्स ओके। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या एक कंप्लीट सरप्राइज बोल सकते हो या ए सडन कैलेमिटी बोल सकते हो। दैट्स ओके। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन मिलता है झगड़े का कारण होना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट बोल सकते हो, या कॉज ऑफ क्वेरल बोल सकते हो, या पॉइंट ऑफ एन आर्गुमेंट बोल सकते हो। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन मिलता है झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल, पॉइंट ऑफ एन आर्गुमेंट बोल सकते हो। रेस्ट ओके। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दूँ। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या पॉइंट ऑफ एन आर्गुमेंट। नेक्स्ट है ए टेन ऑफ वॉर्स। ए टेन ऑफ वॉर्स मिलता है जटिल परिस्थिति, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। एक टेन ऑफ वॉर्स मिलता है जटिल परिस्थिति, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। बहुत अच्छा आइडियम से बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। तो एक टेन ऑफ वॉर्स मीन्स क्या होता है? जटिल परिस्थिति, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ए चेंज ऑफ हार्ट। ए चेंज ऑफ हार्ट होता है विचार में बदलाव, ए चेंज इन वंस ओपिनियन। ए चेंज ऑफ हार्ट होता है विचार में बदलाव करना, ए चेंज इन वन ओपिनियंस। ए चेंज ऑफ हार्ट विचार में बदलाव, ए चेंज इन वंस ओपिनियन। नेक्स्ट है एक क्लीन स्लेट। एक क्लीन स्लेट होता है फिर से शुरू करने का अवसर। एक क्लीन स्लेट क्या होता है? फिर से शुरू करने का अवसर, सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन। एक क्लीन स्लेट फिर से शुरू करने का अवसर, सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट करना। ओके। तो एक क्लीन स्लेट क्या होता है? फिर से शुरू करने का अवसर, सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट है ए क्लोज बुक्स। ए क्लोज्ड बुक होता है छिपा हुआ रहस्य, ए मिस्ट्री। ए क्लोज्ड बुक छिपा हुआ रहस्य, ए मिस्ट्री। ए क्लोज्ड बुक छिपा हुआ रहस्य, ए मिस्ट्री। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस आदमी, ए माइजर। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी, ए माइजर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम से बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी, ए माइजर। ए कॉग इन द मशीन। ए कॉग इन द मशीन, मामूली व्यक्ति, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। ए कॉग इन द मशीन होता है मामूली मामूली व्यक्ति, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ओके। तो ए कॉग इन द मशीन, मामूली व्यक्ति, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो
और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्सेस। ए डार्क हॉर्स होता है अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। जिस ए डार्क हॉर्स अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है ए डीड लॉस। ए डीड लॉस मीन्स होता है बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस। ए डीड लॉस मीन्स होता है बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस। ए डीड लॉस बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट है ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन होता है कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते। कौड़ी के भाव बेहद नो पार्टी। तो ये डाइम ए डजन होता है कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। दैट्स ओके। नेक्स्ट है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट अव्यवस्था, ए टोटल मिस। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट मीन्स होता है अव्यवस्था, ए टोटल मिस। दैट्स ओके। नेक्स्ट है ए ड्रॉप इन ए बकेट। ए ड्रॉप इन ए बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए समथिंग बिग और होल। ए ड्रॉप इन ए बकेट मीन्स होता है ऊंट के मुंह में जीरा, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम्स है। ए ड्रॉप इन ए बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अप्रिय स्थिति, अप्रिय स्थिति। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ए फायर इन समन्स बेली। ए फायर इन समन्स बेली, जोश से भरा हुआ। वन हु इज एनर्जेटिक एंड enthusiastic about something। ए फायर इन ए समन्स बेली मीन्स होता है जोश से भरा हुआ, एकदम जोशीला। वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। बहुत अच्छा आइडियम्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लेना। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, असहज परिस्थिति। ए फिश आउट ऑफ वाटर, असहज परिस्थिति। एन अनकंफर्टेबल या अनफेमिलियर या अनसुटेबल पोजीशन और सिचुएशन। ए फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली पानी से बाहर आ जाती तब उसकी परिस्थिति कैसी हो जाती, सिचुएशन कैसी हो जाती, असहज, अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर, अनसुटेबल पोजीशन और सिचुएशन। दैट्स ओके, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट वर्ड है ए फ्लाई ऑन द वॉल। ए फ्लाई ऑन द वॉल, चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति। ए फ्लाई ऑन द वॉल होता है चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति। एन अनपरसेव्ड ऑब्जर्वर। ए फ्लाई ऑन द वॉल होता है चोरी छुपे देखने वाला व्यक्ति या पर्सन, एन अनपरसेव्ड ऑब्जर्वर। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज, बेरोजगार आदमी। ए मैन विथआउट ए जॉब। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज होता है बेरोजगार आदमी। ए मैन विथआउट जॉब, जिसके पास कोई जॉब ना हो, वो क्या है, बेरोजगार आदमी। ए जेंटलमैन एट लॉर्ज। ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन मीन्स था बीच का रास्ता। ए गोल्डन मीन मीन्स क्या था, बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ए गोल्डन मीन्स क्या था, बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। बहुत अच्छा आइडिया से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए गोल्डन मीन्स बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न होता है अनुभवहीन व्यक्ति, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। ए ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन व्यक्ति, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति। ओके। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है।
गॉट इट?